वेलकम है आप सबका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम 4 स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हैं तो हमको उस स्टॉक्स को टाइम देना होता है। अगर हमको किसी भी स्टॉक्स के अंदर एज ए स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो हमको उस स्टॉक्स को कम से कम 3 to 6 मंथ देने होंगे अगर आप उस स्टॉक से अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हो। इस वीडियो के अंदर हम जिन स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे तो वो कौन सी चीजें हैं हम उन स्टॉक्स के चार्ट के पैटर्न्स के अंदर देखने वाले। पहले हो जाएंगे उनके चार्ट के पैटर्न्स, सेकंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड थर्ड कैंडल सिक्स पैटर्न्स। देखिए, न्यू स्टॉक्स का एनालिसिस करने से पहले सबसे पहले हम उन स्टॉक्स का रिव्यू करेंगे जो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो के अंदर स्टॉक्स का एनालिसिस किया था। आप ये जो वीडियो देख रहे हो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक एनालिसिस, इस वीडियो के अंदर हमने 4 स्टॉक्स का एनालिसिस किया था। पहला स्टॉक था एसबीआई कार्ड, जुबिलेंट फूडवर्क्स, किनोरिया केमिकल्स एंड एल्कार्गो लॉजिस्टिक्स। इस वीडियो के अंदर हमने 4 स्टॉक्स का एनालिसिस किया था, उसका रिव्यू करेंगे। देखिए, जब भी हम किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस करते तो हमको उन स्टॉक्स का रिव्यू भी करना होता है। जब हम किसी भी स्टॉक्स को रिव्यू करते हैं तो हमको कॉन्फिडेंट मिलता है कि हमने जिन स्टॉक्स का एनालिसिस किया था उन स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट कैसी आ रही है। तो सबसे पहले हम रिव्यू कर लेते हैं इन 4 स्टॉक्स का, उसके बाद हम अपने न्यू स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि जब भी आप किसी भी स्टॉक्स को बाय करो, आपने उस स्टॉक्स की एनालिसिस खुद से कर लेनी है। और जब भी आप किसी स्टॉक्स के अंदर एंट्री लो तो आपने उस स्टॉक्स के अंदर अपना स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर लेना है। अगर आप किसी भी स्टॉक्स को बाय नहीं करना चाहते तो इन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर रखें। तो अब हम चार्ट पे चलते हैं। 4 स्टॉक्स को सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं कि इन स्टॉक्स के अंदर किस तरह से मूवमेंट आई है जो हमने 22 नवंबर को इन स्टॉक्स की एनालिसिस की थी। तो अभी आप देख रहे हो जुबिलेंट फूडवर्क्स का चार्ट। इस स्टॉक्स की हमने 22 नवंबर को एनालिसिस की थी। जब हमने स्टॉक्स की एनालिसिस की थी तब इस स्टॉक्स का प्राइस था 521 के लगभग, और ये स्टॉक 580 को टच कर आया। जैसे कि आपने देखा कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन आई तो उसी की वजह से ये स्टॉक्स भी डाउन आ चुका है। अब हमने ये देखना है कि ये स्टॉक किस तरह से मूवमेंट करता है। देखिए, अगर आप इस स्टॉक्स के चार्ट के पैटर्न्स को देखो तो हमको अब ये देखना पड़ेगा कि यह इस जगह के ऊपर पैटर्न बनाता है या इस जगह के ऊपर आकर इस किसी पैटर्न को बनाता है। तो हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, इस स्टॉक्स का जो स्टॉप लॉस है वो है 500 का। जब तक ये स्टॉक 500 के लेवल को नीचे की ओर कट नहीं करता तब तक के लिए स्टॉक काफी अच्छा है। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि हमने 22 नवंबर को इस स्टॉक्स की एनालिसिस की थी और इस स्टॉक्स के अंदर एक मूवमेंट आई थी। तो अभी तक इस स्टॉक्स के जो चार्ट है वो खराब नहीं हुए हैं जब तक ये स्टॉक 500 के लेवल को नीचे की ओर कट नहीं करता। तो आपने इस स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है और इस स्टॉक्स के ऊपर निगाह रखनी है। अब आपने ये देखना है कि ये स्टॉक इस जगह पे पैटर्न बनाने के बाद ऊपर की ओर ट्राई करेगा या एक बार इसको 500 के लेवल पे आता है तो इस जगह के ऊपर एक अच्छा सा कैंडल सिक्स पैटर्न बनाता है और ऊपर की ओर ट्राई कर सकते। तो अब हम देख लें हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स। जो हमारा दूसरा स्टॉक्स है वो है किनोरिया केमिकल्स, जो हमने 22 नवंबर को इस स्टॉक्स की एनालिसिस की थी। तब इस स्टॉक्स का जो प्राइस था वो था 125 के लगभग, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये स्टॉक एक बार 145 के लेवल को टच करेगा और फिर ये स्टॉक 160 को टच करेगा। जैसे कि आप चार्ट के ऊपर देख रहे हो कि सबसे पहले स्टॉक्स ने 145 को टच किया, फिर इसने ट्राई जरूर किया 160 को टच करने का, बट ये कर नहीं पाया। और हमने इस चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन भी मार्क की थी और इसका जो स्टॉप लॉस था वो है 120 का। तो जब तक ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर कट नहीं करता तब तक के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो कि इस चार्ट की जो कैंडल्स हैं वो नीचे की ओर बन रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस स्टॉक्स का जो चार्ट है वो खराब हो गया। जब तक ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर कट नहीं करता तब तक के लिए ये इस स्टॉक्स का चार्ट बहुत बढ़िया है। तो इस स्टॉक्स को भी आपने अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है। तो जो थर्ड स्टॉक्स है वो है एल्कार्गो लॉजिस्टिक्स। जैसे कि आप देख रहे हो 22 नवंबर को इस जगह पे हमने एनालिसिस की थी। तब इसका जो प्राइस था वो था 68 रुपीज ओनली, और ये स्टॉक 92 को टच कर आया है। अगर आप इस स्टॉक्स को बाय करना चाहते हो तो सबसे पहले इस स्टॉक्स के अंदर एक पैटर्न्स को बनने दो। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इस स्टॉक्स के जो पैटर्न्स वो कैसे बनते हैं। अगर ये स्टॉक इसी जगह पे एक पैटर्न बनाने के बाद ऊपर की ओर जा रहा है तब आप इस स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो। अदरवाइज 70 रुपये को आपने स्टॉप लॉस मान लेना है। जब तक ये स्टॉक 70 रुपीज के ऊपर है तब तक ये स्टॉक बहुत अच्छा है। बस इस स्टॉक्स को 70 रुपीज के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये नीचे आता है, सस्टेन करता है, तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक्स के जो है जो चार्ट खराब हो सकता है। अदरवाइज अगर ये स्टॉक 70 रुपीज के ऊपर ही काम करता है और कहीं ना कहीं ट्राई करता है ऊपर जाने का तो आप इस स्टॉक्स को देख सकते। तो जो लास्ट स्टॉक्स है जिसकी हमने एनालिसिस की थी, आप जैसे कि देख रहे हो 22 नवंबर को जब हमने इसकी एनालिसिस की थी तब इसका प्राइस था 721 के बाद। जैसे कि आप देख रहे हो कि एसबीआई कार्ड भी डाउन ट्रेंड के अंदर है। जब मैंने इस स्टॉक्स की एनालिसिस की थी तब मैंने आपको बोला था कि इस स्टॉक्स को अभी आपको बाय नहीं करना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक्स के अंदर बाइंग करना चाहिए। बट
आपको 721 का स्टॉप लॉस मान के चलना है। अगर ये स्टॉक 720 के ऊपर रहता है और आपका जो व्यू है इन्वेस्टमेंट का कम से कम 1 ईयर से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको SBI कार्ड को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है और इस स्टॉक्स को ट्रैक करना है। देखिए, जब ये स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ इस जगह पे आने के बाद एक अच्छा सा पैटर्न बनाएगा, फिर आप इस स्टॉक्स को देख सकते हो, बट आपको ये स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर रखना है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे न्यू स्टॉक्स जिनकी अब हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला स्टॉक्स है वो है PPAP ऑटोमोटिव। आप इस स्टॉक्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, तो सबसे पहले हम इस स्टॉक्स का जो वीकली हाईएस्ट लेवल है और जो लोएस्ट लेवल है उसको हम मार्क कर लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 280 इसकी रेजिस्टेंस है और 160 इसकी सपोर्ट है। तो अब हम देख लेते हैं इसका 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट। देखिए, अगर आप इसका 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हो तो ये स्टॉक लगभग लास्ट 3 ईयर से एक ही रेंज के अंदर काम कर रहा है। जैसे कि हम लास्ट वीडियो के अंदर भी बात कर चुके हैं कि जब भी कोई भी स्टॉक किसी एक रेंज बाउंड के अंदर काम करता है तो उस स्टॉक की जो हाईएस्ट जो पॉसिबिलिटी होती है कि जब भी ये 280 के ऊपर निकलेगा या 160 के नीचे जाएगा तो उस साइड की ओर एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। तो हम जो स्टॉक्स के अंदर जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये स्टॉक 280 के ऊपर आता है, इस स्टॉक्स के अंदर इस स्टॉक्स के अंदर एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। और जैसे कि हम हर एक स्टॉक्स के अंदर देखें कि जब भी कोई भी स्टॉक एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो कहीं ना कहीं उस स्टॉक्स के अंदर काफी बड़ी मूवमेंट आती है। तो इस स्टॉक्स को भी आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है। देखिए, अगर मैं इसके 1 डे के अंदर स्टॉप लॉस की बात करूं, अगर आप इस स्टॉक्स को बाय करते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो है 214। जब तक ये स्टॉक 240 के नीचे नहीं आता है तब तक के लिए स्टॉक्स का चार्ट बहुत अच्छा है। अगर ये स्टॉक 280 के ऊपर चला जाता है तो कहीं ना कहीं फिर इसके टारगेट बड़े हो सकते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक्स भी काफी समय से रेंज बाउंड के अंदर काम कर रहा है। देखिए, हम जिन भी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं वो ब्रेकआउट से पहले की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि हम एक सही प्राइस पे एंट्री लेंगे और उस स्टॉक्स के अंदर 5 to 6 मंथ के लिए बैठेंगे। देखिए, जब भी आप किसी भी स्टॉक्स को समय देते हो तो डेफिनेटली वो स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न ही बना कर देगा। तो इस स्टॉक्स का जो स्टॉप लॉस है वो है 135। इस स्टॉक्स को भी आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है। जब ये स्टॉक एक पैटर्न बनाने के बाद इस जगह से निकलता है तब आप इस स्टॉक्स को देख सकते हो। जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है थ्रूमलाई केमिकल्स। आप इस स्टॉक्स का 1 डे का चार्ट देख रहे हो, तो सबसे पहले हम इस स्टॉक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क कर लेते हैं। अगर हम इस स्टॉक्स की पहले स्टॉप लॉस की बात करें वो है 221 और इसका जो सेकंड स्टॉप लॉस है वो है 189। देखिए, अगर ये स्टॉक 262 के ऊपर आता है और इसके ऊपर आगे सस्टेन करता है तो इसका जो टारगेट होगा वो होगा 319। अगर जब ये स्टॉक 390 के ऊपर सस्टेन करेगा फिर कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर निकल सकता है और इस स्टॉक्स को भी आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है। तो हमारा जो लास्ट स्टॉक्स है वो है शारदा क्रॉपकेम। तो ये स्टॉक्स भी लास्ट 1 ईयर से एक ही जगह के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर हम इस स्टॉक्स के स्टॉप लॉस की बात करें वो है 400 का। अगर ये स्टॉक 400 को नीचे की ओर कट नहीं करता है और इसी जगह के पे काम करता है और कहीं ना कहीं ट्राई करता है 600, अगर ये स्टॉक कहीं ना कहीं ट्राई करता है 460 के ऊपर आने की, तो इसका जो टारगेट होगा वो होगा 575 का। जैसे कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले इस स्टॉक्स ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया बट देखा कि ये डब्ल्यू पैटर्न फेल हो गया, जैसे कि नीचे की ओर आया। कहीं ना कहीं ये स्टॉक फिर से ट्राई कर रहा है एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने के लिए। अगर ये स्टॉक 400 को कट नहीं करता और इसी जगह के ऊपर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो फिर ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं निकल सकता है 575 के लिए। तो इस स्टॉक्स को भी आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है। जब ये स्टॉक एक अच्छा सा पैटर्न बनाने के बाद 463 के ऊपर सस्टेन करता है फिर कहीं ना कहीं ऊपर की ओर निकल सकता है।